तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। डीके सर क्लासेस के माध्यम से आज आप लोग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे स्वास्थ्य से संबंधित और प्लस में आज देखिए एक बाल की समस्या है। बहुत सारे लोगों को बाल की समस्या हो जाता है, तो इस समस्या से संबंधित समाधान के लिए या इसको कहा जा सकता है कि बचाव के लिए आज का एक वैज्ञानिक कारण हम लाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप वैज्ञानिक प्रश्न, आज का वैज्ञानिक प्रश्न देख पा रहे हैं बोर्ड पर कि पहली वर्षा हानिकारक क्यों होती है। जो सबसे पहली वर्षा होती है, जैसे वर्षा ऋतु में जो पहली वर्षा होती है वो, और उसके बाद जैसे अभी जाड़ा का समय चल रहा है, जाड़े की ऋतु में जब असमय वर्षा हो जाती है तो यह बारिश जो है बहुत खतरनाक होती है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही असमय, जैसे अभी जाड़ा का सीज़न चल रहा है, इसमें कभी एक आध दो दिन अगर थोड़ा हल्का फुल्का भी बारिश हो गया, अगर इसमें अगर कोई व्यक्ति भीग जाता है तो देखिएगा निश्चित रूप से उनका तबीयत खराब होगा, बुखार हो जाएगा, सर्दी खांसी। तो आखिर ये क्यों, ये पहली वर्षा जो होती है वो हानिकारक क्यों होती है, इतनी हानिकारक क्यों है। तो देखिए सबसे पहले दो क्वेश्चन और समझ लीजिए कि पहली वर्षा में क्यों नहीं भीगना चाहिए। यानी पहली वर्षा हानिकारक होती है तो इसलिए उस वर्षा में नहीं भीगना चाहिए। क्यों नहीं भीगना चाहिए, क्या इससे हानि है। दूसरा है कि असमय हुई बारिश, जैसे मैंने कहा कि वर्षा का सीजन नहीं है, असमय बारिश हो गया, तो उस समय इस बारिश से हम लोग को बचना चाहिए। देखिए हम लोग जब छोटे छोटे थे उस समय हमारे घर के जो भी दादी होती थी या जो भी नानी होती थी, हम लोग क्या करते थे, जैसे असमय वर्षा हुआ या जैसे वर्षा की ऋतु में पहली जब वर्षा होता था तो भीगने से बिल्कुल मना करती थी कि नहीं नहीं भीगना है बारिश में, तबीयत खराब हो जाएगा। तो आखिर क्या ऐसे बारिश में होता है जो पहली बारिश होती है उसमें या असमय बारिश होती है उसमें कि सभी हमारे अभिभावक भी मना करते हैं भीगने से। कौन सा वैज्ञानिक कारण होता है, क्या उसमें परिवर्तन होता है जिसके चलते ऐसे लोग मना करते हैं। तो आज के वैज्ञानिक कारण में महत्वपूर्ण चीज़ जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो पहली बारिश होती है ना, जो सबसे पहली बारिश होती है वह होती है अम्लीय वर्षा। अब कहेंगे कि अम्लीय वर्षा क्या है, तो पहली बारिश में या असमय हुई बारिश में सबसे ज़्यादा अम्ल की मात्रा होती है, यानी उसमें कहा जाए कि एसिड की मात्रा होती है, और उसमें एसिड में भी सबसे ज़्यादा जो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की मात्रा होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2SO4, इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ये समझ लीजिए कि अगर इसकी मात्रा अधिक होती है तो ये समझ लीजिए कि त्वचा के लिए बहुत ही खतरनाक है और ये बालों के लिए हमारे भी बहुत खतरनाक है। आज जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग को बाल झड़ने की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ये बाल झड़ने की जो समस्या है कहीं ना कहीं असमय बारिश या पहली जो बारिश में हम लोग स्नान कर जाते हैं, गाहे बेगाहे जो है बिना अनजान में भीग जाते हैं, तो भीग तो गए लेकिन उसका रिजल्ट बाद में आपको पता चलता है। तो अब बताइए कि पहले सबसे पहला प्रश्न तो उठता है कि आखिर ये अम्लीय वर्षा में जो सल्फ्यूरिक अम्ल बरसता है, सल्फ्यूरिक अम्ल सोचिए कितना खतरनाक है, जिसको हम लोग तेजाब भी कहते हैं, इसको हम लोग अम्लराज भी कहते हैं, यानी सबसे खतरनाक होता है, सबसे हानिकारक अम्ल होता है, इसलिए इसका नाम है अम्लराज, सभी अम्लों का राजा होता है। इसको हम लोग तेजाब भी कहते हैं। इसको आप आज के डेट में देखते हैं एसिड अटैक का नाम आप सुने होंगे, तो एसिड अटैक जो है इसी का हिस्सा है। एसिड अटैक मान लीजिए कि किसी के शरीर पर कोई किसी से खिसलाता है या कोई भी कुछ करता है, उस स्थिति में क्या करता है, उसके ऊपर जो है एसिड फेंक देता है, यानी यही सल्फ्यूरिक अम्ल फेंक देता है। तो सोचिए कि जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल पड़ता है तो सोचिए क्या हो जाता है, चेहरा से लेकर सारा मांस जो है तुरंत गला देता है। तो उसी तरह से समझ लीजिए कि अगर पहली वर्षा हो रहा है और इसमें अम्लीय वर्षा हो गया है, अगर अम्ल की मात्रा उसमें मिला हुआ है, और निश्चित रूप से मिला ही रहेगा, भले कहीं कहीं ज़्यादा पर हो जाता है मात्रा उसकी और कहीं कम होता है, लेकिन उसमें निश्चित रूप से जो है आपको एसिड की मात्रा H2SO4 की मात्रा जो है उसमें होगी ही होगी। तो इस तरह से जब ये अम्लीय वर्षा ना, अब कहिए कि H2SO4 थोड़ा सा जान लीजिए कि कहाँ से आता है, आखिर जल में, वर्षा के जल में ये आता कहाँ से है। H2SO4 जो अम्ल है इतना खतरनाक, ये कहाँ से आता है। तो देखिए जितने भी वर्षा के जल में सल्फ्यूरिक अम्ल जो है जीवाश्म ईंधनों के जलने से आता है। जीवाश्म ईंधन आप जानते हैं
जितने जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, या लाशों के जलने से हो गया, गोइठा के जलने से हो गया, इस तरह से ये सभी के जलने से, डीजल किरोसिन है, ये सभी के जलने से जो है हवा में, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस, SO2 गैस जो है वहाँ पर SO2 गैस जो है वायुमंडल में चली जाती है। अब SO2 गैस जो वायुमंडल में जाती है, ये फिर ऑक्सीजन से मिलकर SO3 बना लेती है, यानी SO3 गैस बना लेती है। और SO3 जो है उसमें वर्षा में जो H2O है उसके साथ मिल जाती है वर्षा में, तो वायुमंडल में SO3 गैस बन जाता है। और उसके साथ फिर वर्षा जो होता है उसमें पानी के साथ ही मिल गया, वर्षा के साथ मिल गया, और मिलने के बाद बना देता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको अभी हमने बताया कि इसको तेजाब भी कहते हैं। अब ये तेजाब सोचिए कितना खतरनाक होता है, अगर दही पर गिर जाता है, बैटरी के पानी में भी होता है, तो अगर गिर जाता है तो सोचिए कि जला देता है, कपड़ा पर गिर जाता है, कपड़ा सहित आपके शरीर को जला देगा। तो इस तरह से बहुत खतरनाक होता है। तो ये वर्षा के जल के साथ क्या होता है कि पृथ्वी पर गिरता है, और जब हमारी पृथ्वी पर गिरेगा ना, और जब इस वर्षा में अब वर्षा के साथ मिल गया और यही वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरता है, अब उस पहली वर्षा में सबसे ज़्यादा होता है। देखिए इसीलिए ध्यान दीजिए, पहली वर्षा में क्यों नहीं भीगने के लिए मना करते हैं, तो पहली वर्षा हुआ या असमय वर्षा हुआ, जैसे अभी जाड़े का मौसम है, बहुत दिनों से वर्षा नहीं हो रही है, तो आसमान में बहुत सारा जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है बना हुआ है, और इस सल्फर डाइऑक्साइड जो है जल के साथ मिलेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगा। तो अभी जाड़े में जब एकाएक वर्षा होगा तो सबसे ज़्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल जो है धरती पर आएगा, और धरती पर जब गिरेगा उसमें आप भीगेंगे या कोई भी जीव जंतु भीगेगा तो निश्चित रूप से पहले तो उसकी त्वचा को जला देता है। शरीर पर देखिएगा कभी कभी फफोला बन जाता है, चकता बन जाता है, फुंसी बहुत सारा निकलता है, क्योंकि वो त्वचा को जला देता है। तो इस तरह से पहली वर्षा खतरनाक होती है कि हम लोग पहली वर्षा में अगर भीगेंगे तो हमारी त्वचा को जला देगा, जो सल्फ्यूरिक अम्ल आता है, जो नाइट्रिक अम्ल आता है। तो इस तरह से हम लोग को पहली वर्षा में कभी भी पहली वर्षा में नहीं भीगना चाहिए, बचना चाहिए। और देखिए और क्या होता है कि एक ऐसा एसिड है ना, जब जैसे जल के साथ मिलेगा तो और ख़तरनाक हो जाता है। इसीलिए देखिए एसिड अटैक जिस व्यक्ति पर होता है, कोई व्यक्ति पर एसिड फेंक दिया और उस पर लोग क्या करते हैं कि गलती से जानकारी नहीं होता, खूब उसका शरीर पर फेंका गया तो जलन होता है, वो आदमी खूब चिल्लाता है, तो कितने लोग सोचते हैं कि भाई चलिए एसिड इसको शरीर पर फेंक दिया है तो जलन हो रहा है, तो क्या करते हैं कि एक बाल्टी पानी फेंक दिए या थोड़ा सा पानी फेंक दिए। तो पानी फेंक दिए तो समझिए कि और ख़तरनाक हो गया, क्योंकि जैसे ही पानी फेंका जाएगा ना, पानी से और तेज़ी से प्रतिक्रिया करेगा और अधिक मात्रा में ऊष्मा निकालेगा, मतलब और शरीर को और जला देगा। इसलिए भूल कर भी कभी भी जिस व्यक्ति पर एसिड अटैक हुआ है उस पर भूल कभी पानी मत फेंकिएगा, नहीं तो वो और उसका शरीर जल जाएगा और अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगा और वो व्यक्ति जो है और बुरी तरह से जल जाएगा। दूसरी बात कि जहाँ पर जला है वहाँ तो जलबे करेगा, साथ ही साथ पानी फेंका गया तो जब पानी के साथ उसका एसिड और जो चारों तरफ गिरेगा तो और एरिया को जलाएगा और क्षेत्र को जलाएगा। इसलिए हम लोग को कभी भी एसिड अटैक व्यक्ति के ऊपर कभी भी पानी नहीं फेंकना चाहिए। हाँ, अगर पानी डालना है तो गुनगुन पानी लगातार डालना है, ये नहीं कि थोड़ा सा देर एक बाल्टी डाल दिए, एक लोटा डाल दिए, छोड़ दिए, नहीं, लगातार पानी डालना है। तो लगातार 20 से 30 मिनट लगातार पानी डालिए। क्या होगा कि वो धीरे धीरे सब बहता जाएगा और निकल जाएगा। अगर थोड़ा सा पानी डाल के छोड़िएगा तो और ख़तरनाक हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं इस बारिश में, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही बारिश होता है भीग गए और हल्का फुल्का ही भीगे और भाग कर कहीं लुकाया, कहीं ये हुआ। और देखिए उसके बाद जो एसिड आ रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, वो क्या होगा कि पानी में हमारा शरीर भीग गया है, कुछ हमारा शरीर पानी से थोड़ा वर्षा हुआ भीग गया और ऊपर से उस एसिड गिर रहा है, तो क्या करेगा एसिड जो है उस वर्षा के पानी के साथ मिलकर और तेज़ी से क्रिया करता है और क्रिया करके हमारी त्वचा को जला देता है। कहीं कहीं पे तो ऐसा आप सुने होंगे इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे अमेरिका का कुछ क्षेत्र है जहाँ पर घनी आबादी है, खूब फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर क्या होता है कभी कभी ऐसा कई केस आया है कि कोई व्यक्ति वर्षा में जा रहा, उसके शरीर में आग लगा छटपटाने, जलने लगा, क्योंकि उस समय क्या होता है कि उस कुछ खास एरिया में जो है एसिड वर्षा होता है, बहुत उसमें एसिड की मात्रा बहुत
इसको कहता है अम्लीय वर्षा, बहुत अधिक मात्रा में एसिड बरस जाता है और उस स्थिति में क्या करता है उस स्थान के जो भी पेड़ पौधे हैं उसको भी जला देता है, जीव जंतु जो पड़ा उसको भी जला देता है, यानी फसलों को भी भारी नुकसान होता है। तो इस तरह से पहली वर्षा जो है बहुत खतरनाक होता है, इससे हम लोग को बच कर नहाना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि त्वचा को बहुत भारी नुकसान होता है, फोड़ा फुंसी घाव हो जाता है शरीर में। अब देखिए बालों को ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। जो हमारे बाल है ना, अगर ये बाल इस वर्षा में भीग गए तो क्या होता है कि बालों की जड़ों को क्या करता है, कमज़ोर कर देता है, और कमज़ोर करता है तो तुरंत जो बालें हैं झड़ जाती है। देखिएगा बहुत लोग जो होते हैं क्या हो जाते हैं, गंजे हो जाते हैं, सारा बाल झड़ जाता है। तो बाल झड़ने में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए कभी भी पहली बारिश में हम लोग को नहीं भीगना चाहिए। 10-5 मिनट लेट हो जाए कहीं छुप जाइए, लेकिन पहली बारिश में जो है एकदम नहीं भीगना चाहिए। अब इसके अतिरिक्त देखिए एक तो ये होता है कि बालों के जड़ों को कमज़ोर कर देता है, तुरंत बाल झड़ने लगते हैं। अगला पॉइंट्स है कि हम लोग को क्या होता है कि जब पहली वर्षा, अभी जैसे जाड़े का मौसम चल रहा है, अभी जो सामान्य तापमान जितना है, अब जैसे ही बारिश होगा ना तो एकाएक तापमान में 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के तुरंत गिरावट हो जाएगा। तो सोचिए कि जो भी हमारे बॉडी का तापमान है उसमें 1 डिग्री इधर उधर होता है, तो सोचिए कितना हानिकारक होता है। अब एकाएक अगर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तापमान एकाएक गिर जाता है तो हमारे शरीर उस तापमान को एडजस्ट नहीं कर पाता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, और जिसके चलते क्या हो जाता है, समझिए कि उसी समय सर्दी हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, वायरल बुखार हो जाएगा, संक्रमण का खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो इस तरह से निश्चित रूप से अगर पहली वर्षा में आप भीगते हैं तो तबीयत आपका ख़राब होना ही होना है। मतलब 1-2% लोगों को छोड़ दीजिए, तो 99% जो भी भीगते हैं निश्चित रूप से तबीयत खराब होता है। तो इसलिए यह बहुत खतरनाक होता है। अगला इसमें पॉइंट है कि देखिए पहली वर्षा जब होता है ना, तो पहली वर्षा में क्या होता है, पहली वर्षा में बहुत सारे जो वायरस बैक्टीरिया जो हवा में है वो भी वर्षा के साथ पृथ्वी पर आते हैं, और जो पृथ्वी पर है ना वो भी तेज़ी से क्या होते हैं ना कि अपना उस वर्षा में जो है अपना फंक्शन शुरू कर देते हैं, अपनी क्रिया शुरू कर देते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, एकाएक बैक्टीरिया और वायरस का बहुत तेज़ी से आपके ऊपर जो है अटैक होता है। तो इसलिए ये भी बहुत खतरनाक है, और जैसे अटैक होता है तो सोचिए कि बीमारियों का घर फैला देते हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु में देखिएगा जब पहली बारिश होती है ना तो कितने लोगों को तबीयत खराब होता है। आप हॉस्पिटल में जाकर देख लीजिए, या अभी जाड़ा चल रहा है, अभी एकाएक बारिश हो जाए तो हॉस्पिटल में जाकर देखिए रोगियों की संख्या दुगना तुगना बढ़ जाता है। तो इस तरह से यह बहुत खतरनाक है। इसलिए पहली बारिश जो है हम लोग के लिए बहुत खतरनाक है, इस पर आप लोग को ध्यान दीजिए। इसीलिए मैंने आज का जो वैज्ञानिक कारण है, मैंने ये सावधानी के लिए, बचाव के लिए, अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं। जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है, जैसे कहा जाता है कि आप स्वस्थ हैं तो सब चीज़ है। तो इस तरह से आप कुछ बचाव कर रहे हैं, जानकारी आपको हो जा रही है। जैसे माने मेरे क्लास को बताने से अगर 10 लोगों को भी अगर इस बात की जानकारी हो गई तो वो समझिए कि 10 लोग कम से कम अपने स्वास्थ्य को तो बचाएंगे। यह वैज्ञानिक कारण जान लेंगे कि भाई इस तरह से है, नहीं भीगेंगे। तो इस तरह से हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर कभी बाई चांस ऐसा भी होता है कि भाई गाड़ी से जा रहे थे, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, या बीच रास्ते में कहीं एकाएक पानी पड़ने लगा और भीगिए गए, तो अगर भीग गए, मान लीजिए कि मजबूरी में कहीं भीग गए, तो हम लोग को क्या करना चाहिए। अब जब भीग गए तो भीग गए, अब इसमें भाई अब क्या करना, अब इसका उपाय है, मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए अगर इसका उपाय थोड़ी सी कर ली जाए तो शायद आपका तबीयत खराब ना होगा, शायद आपके बाल झड़ने से बच जाएंगे, शायद बैक्टीरिया और वायरस आपके शरीर में उतने आक्रमण न कर पाए, आप बच जाएंगे। शायद आपकी त्वचा भी जो है वो भी इस एसिड से, या जो कहा जा सकता है कि कई तरह के जो इम्यून सिस्टम जो आपको कमज़ोर होगा, इससे आप बच सकते हैं। तो पहला क्या करना है कि देखिए सबसे पहले गुनगुन पानी से आपको स्नान करना है, ठंडा पानी से नहीं। गुनगुन पानी से स्नान कीजिएगा तो क्या होगा कि जो भी जो जैसे आपके शरीर पर एसिड पड़ा हो वो तो ठीक है, धार से आप स्नान करेंगे तो वो क्या होगा कि अगर शरीर पर पड़ा होगा कहीं तो वो भी धुल करके गिर जाएगा, आपका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। लेकिन गुनगुन पानी, ठंडा पानी से और तेज़ी से रिएक्शन करता है। मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल जो है अगर उसको ठंडा पानी में डाला जाए तो और तेज़ी से रिएक्शन करेगा और अधिक ऊष्मा
उत्पन्न करेगा, तो और त्वचा के लिए और हानिकारक हो जाएगा और फोड़ा फुंसी निकलेगा। तो इसलिए हम लोग को गुनगुन पानी से स्नान कर लेना चाहिए। निश्चित है पानी में जब भी समय बारिश हुआ अगर भीग गए तो आपको स्नान करना ही करना है गुनगुन पानी से। दूसरा है कि देखिए एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगाइए। जैसे स्नान कर लिए तो उसके बाद कुछ ऐसा एंटीबैक्टीरियल क्रीम होता है ना, उसको लगा लीजिए ताकि वो जो बैक्टीरिया होंगे उसको ख़त्म कर देगा। और जो भी आपका त्वचा पर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, त्वचा में किसी तरह का जलन हो गया, तो उसको भी कंट्रोल कर देगा। ये दूसरी बात है कि अगर आपको और थोड़ा सा चाहते हैं तो आप हल्दी वाली दूध, जो हल्दी डालकर दूध का प्रयोग कर लीजिए, गिलास कम से कम हल्दी डालकर दूध पी लीजिए। हल्दी जो है एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरा हुआ है, एंटीवायरस गुणों से भरा हुआ है, वो आपके स्वास्थ्य को ठीक कर देगा। तीसरा है कि अगर अदरक वाली चाय, जानते हैं कि अदरक भी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल है, तो ये भी बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो इसको भी अगर सेवन कर लेते हैं तो आपको जो है आपके इन सारी समस्याओं से, बीमारियों से भी और स्वस्थ होने से, बीमार पड़ने से आप बच सकते हैं। तीसरा है कि बालों पर, जैसे मैंने कहा कि इससे बाल तेज़ी से झड़ते हैं, तो क्या करना है कि आपको नहाने के बाद तुरंत बाल को सुखवा लेना है। इसके बाद आपका बाल झड़ना बंद हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास में मैंने छोटा ही क्लास लेकिन बहुत ही मज़ेदार वैज्ञानिक क्लास बताएं कि पहली बारिश में कभी भी ना सोच कर मान के चलिए कि आपको नहीं भीगना है, या असमय कोई बारिश हो गया उसमें आपको नहीं भीगना है, नहीं तो निश्चित रूप से ये आपके त्वचा के लिए, बाल के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो इससे आपको बच करके अपने शरीर को बचा सकते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, फिर आप लोग को अगले क्लास में इसी तरह से मज़ेदार वीडियो लेकर मिलते हैं। लेकिन मैं बार बार तो आप लोगों से निवेदन नहीं करता हूँ, लेकिन निवेदन कर रहा हूँ कि अगर लगता है कि हमारे क्लास ले आप लोगों को वैज्ञानिक चीज़ों से बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त होता है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नए वीडियो आप लोगों को मिले तो जल्दी से उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाए और आप इसको देख सकें। धन्यवाद।